स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा आज का शो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब पाखी को समझा रही होती हैं अनुपमा, तब वहाँ पर वनराज पहुँच जाते हैं और पाखी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो पाखी वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। उसके बाद ये अनुपमा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मिल गई तसल्ली, यही तो तुम चाहती थी ना कि मेरे बच्चे मेरा परिवार मुझसे दूर चला जाए। तब अनुपमा कहती है मेरा हाथ छोड़िए, मुझे छोड़िए। तब वो बोलते हैं कि मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ये परिवार टूट गया, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मेरा अफेयर हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हारी इस इलिटरेट होने की वजह से मेरा अफेयर हो गया, और तुम्हारी वजह से मेरे बा और बापूजी रोए, तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तुमने मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़का दिया। तब अनुपमा कहती हैं कि मुझे छोड़िए और जाने दीजिए। तब कहते हैं कि मेरी बात ख़त्म नहीं हुई कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कब तक तुम ये सब कुछ करती रहोगी? अच्छी बहू बनने का नाटक तो तुम कर ही रही हो, अब तुम तो बहुत अच्छी माँ बनने का नाटक कर रही थी, वो ड्रामा खत्म हो गया क्या? तब बोलती हैं अनुपमा आपको ऐसा लग रहा होगा। तब कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि अब जब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता रहा ही नहीं तो तुम इस घर में कर क्या रही हो? तुम्हें तो इस घर से बाहर होना चाहिए ना। तुमने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया और भड़का दिया। तब अनुपमा कहती है मैंने उन्हें भड़काया नहीं है और ना ही मैंने उन्हें कुछ कहा है, क्योंकि बच्चे हमेशा से सही देखते आए हैं, अब जब वो गलत देख रहे हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें खुद समझ आ रहा है कि गलत क्या है और सही क्या है। तभी बोलते हैं वनराज कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम मेरे घर से बाहर चली जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगी ना तब तक बा और बापूजी मेरे कभी नहीं हो सकते, ना ही मेरे बच्चे मुझसे बात करेंगे। मैं किसी भी तरह से बच्चों को समझा लूंगा, एक अच्छा पिता बनूंगा, एक अच्छा बेटा बनूंगा। तब अनुपमा कहती है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जाने से ये परिवार तुम संभाल लोगे, सबका ध्यान रख लोगे, तो मैं चली जाऊंगी। समर इनकी बातें सुन लेता है और जाकर सभी को बताने लगता है, और ये जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं अनुपमा को फिर से रोक लेते हैं और कहते हैं कि जो तुमने अभी कहा ना कि तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो, तो यही जाकर तुम बाहर कह देना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तुमने ये नहीं कहा था तो मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर बाहर कर दूंगा। यहाँ पर आता है समर और कूल ट्यून बापूजी सबको वो बुला लेता है और बता देता है कि मिस्टर वनराज क्या कर रहे हैं मेरी मम्मी के साथ। वो उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी वनराज ने कहा, जैसा उन्होंने किया वैसा ही समर आकर सभी को बता देता है। बापूजी इनकी बातों को लेकर परेशान होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला और हम सब घर पर ही हैं। यहाँ पर पाकी बहुत परेशान होती है और वो सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा परिवार बिखर जाए, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हैं अनुपमा और साथ में वनराज, तब अनुपमा कहती हैं कि बापूजी मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जब मेरी माँ ने विदाई की थी मेरी, तब उसने मुझे समझाया था और आप सब ने मुझे संस्कार दिए हैं, लेकिन मैं आपके संस्कारों को बदलना नहीं चाहती, उनका अपमान नहीं सहना चाहती, क्योंकि आज इन्होंने अपने हद पार कर दी है। इसलिए अब मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। बेटी ससुराल में प्यार और सम्मान के साथ ही जीती है, अगर ये दोनों ना रहे तो उनका वहाँ पर रहना ठीक नहीं होता है। इसलिए प्यार तो मेरा कब का ख़त्म हो चुका है, अब मैं अपने आत्मसम्मान को और ठेस नहीं पहुँचा सकती हूँ। बापूजी आपको तो अच्छी तरह से पता है कि आपकी ये बेटी बगैर सम्मान के नहीं जी सकती है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जा रही हूँ वापस से अपने मायके। तब कहते हैं बापूजी तू ये क्या फैसला ले रही है? बहू और बेटियां तो घर की देवी होती है ना, तो तू इस घर की देवी है तो मंदिर से ये देवी कैसे जा सकती है? तब अनुपमा कहती हैं कि आपको भी पता है ना बापूजी कि अगर प्रतिमा टूट जाए तो उसे मंदिर में नहीं रख सकते हैं, और मैं तो कब की टूट गई हूँ। तभी वनराज कहते हैं बस तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो अब इस घर से निकलो। और अनुपमा ये भी कहती हैं मैं कि अपने मायके जा रही हूँ और मेरा घर जो है 2 गली को छोड़ के बाद है, और मैं सारे फर्ज निभाऊंगी, लेकिन दूर रहकर, इस घर से बाहर रहकर मैं एक अच्छी माँ भी रहूंगी, और आप सबके साथ जो मेरा रिश्ता है एक अच्छी बहू का और एक बेटी का, दूसरा हम तुम सबके माँ का, तो ये सारे रिश्ते रहेंगे, लेकिन मैं ये निभाऊंगी रिश्ता तो बाहर रहकर। बाकी परेशान होती है, बोलती है मम्मी आपको नहीं जाना है, लेकिन वो अपना फैसला सुना चुकी होती हैं। भी परेशान हो जाती हैं और यहाँ पर बापूजी कह देते हैं ठीक है तुझे जाना है तो तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तभी बोलती हैं बाकी आप ये क्या कह रहे हैं? तब कहते हैं मैंने जो कह दिया सो कह दिया, क्योंकि इस घर में सबको अपनी अपनी मनमानी करनी है तो मुझे भी करनी है अपनी मनमानी। जब बेटा समझता ही नहीं है
और बहू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। तो ठीक है, मैं भी करूँगा। यहाँ पर बोलते हैं वनराज की बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बेटे की जगह कोई नहीं ले सकती है। यहाँ पर बहुत परेशान होती है काव्या और कहती है पता नहीं वनराज अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं। वनराज के घर पे तो सब कुछ सबको पता चल चुका है, पता नहीं वहाँ क्या ड्रामा हो रहा होगा। और तभी अनिरुद्ध कॉल कर देते हैं और कहते हैं तुम बहुत परेशान हो। तभी काव्या कहती है कि क्या तुम मेरी परेशानी को और बढ़ाना चाहते हो। तब वो बोलता है नहीं, बढ़ाना नहीं, तुम्हें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था पे करने के लिए बिल्डिंग में, तो मुझे पता ही कुछ और चला। अब तुम दोनों वहाँ पर पकड़े गए रिजॉर्ट में, तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूँ कि घर वाली ही होती है और बाहर वाली ही होती है, और तुम बाहर वाली हो, इस बात को जल्दी समझ जाओ तो अच्छा है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वनराज अपनी फैमिली के साथ है, अपनी बीवी के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। फोन को कट कर देता, अपने मन में सोचती है काव्या अनिरुद्ध भी तो सही कह रहा था ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वनराज यहाँ कभी आए ही ना, क्योंकि दिवाली के बाद से तो वो आया ही नहीं। यहाँ पर बापूजी बोलते हैं समर जाकर घर के पेपर्स लेकर आओ। जैसे लेकर आते हैं पेपर्स, वो बोलते हैं कि तुझे इस घर का बहुत ज़्यादा ही घमंड था ना, और उस पेपर को दिखाते हैं और उसे फाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं तेरा ये घमंड भी इस पेपर के साथ चूर हो गया है। और बस देखती रह जाती हैं अनुपमा और बोलते हैं कि मेरा ये फैसला अब मैं सुनाता हूँ, अपनी वसीयत को मैं बदलता हूँ कि अभी तक मैंने ये घर तुम दोनों के नाम किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे और बहू दोनों बहुत अच्छे हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जब इस घर पे तेरा नाम नहीं रहा तो इस घर के सामने तेरी नेम प्लेट क्या करेगी। वो निकाल कर दे देते हैं, और जब देते हैं तब उसमें चेहरा दिख रहा होता है वनराज का, और उसके हाथ से ये नेम प्लेट नीचे छूट जाती है। तब उसमें अनुपमा दिख रही होती हैं। तब कहते हैं कि मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब ये घर जो है अनुपमा का है, क्योंकि अब ये घर मैं अनुपमा के नाम कर रहा हूँ, और अब इस घर की मालकिन ही बता सकती है कि तुझे इस घर में रहना है या नहीं रहना है। और बोलते हैं वनराज की अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं चाह रहा हूँ अपना सामान वो पैक करने लगते हैं। जैसे अपने रूम में पहुँचते हैं, उनकी साड़ियाँ निकाल कर गुस्से में इधर उधर फेंक रहे हैं। पहुंच जाती हैं बा, और अब वो बा को अपना मोहरा बनाने वाले हैं, और वो बोलती हैं कि तेरे बापूजी ने कह दिया तो तू ये घर छोड़कर जा रहा है। तब वो बोलता है कि मैं घर को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन आप सब तो मुझे छोड़ ही चुके हैं ना, आप सब ने मुझे पराया कर दिया है, क्योंकि अनुपमा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पर बापूजी से बोलती हैं अनुपमा कि प्लीज़ बापूजी उसे रोक लीजिए, क्योंकि अगर वो चले गए तो आपको भी कितनी तकलीफ होगी ये मैं जानती हूँ। तब बोलते हैं कि मैंने अपना फैसला सुना दिया है, तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तेरी वजह से कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और फिर ये बा के पास बैठकर आराम से बात करने लगते हैं, उनको हक करते हैं और कहते हैं कि बा अनुपमा ने ही तो सब कुछ बर्बाद किया है। जब आपको 25 सालों से आपकी बहू पसंद नहीं है, आपने उसे बस ताने देते रहे, तो अब आप बताइए कि मैं उसे कैसे पसंद करता हूँ और अपने बीवी के रूप में उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ। तो मुझे भी तो तकलीफ होती है ना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया कि वनराज कहते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, काव्या के घर। तभी बोलती हैं अनुपमा कि आप इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अपने मन में सोचते हैं कि मुझे ये शादी करनी है काव्या से, और सभी फैमिली वाले सामने खड़े होकर देख रहे होते हैं, और वनराज जो है इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और बोल देते हैं कि मुझे शादी करनी है काव्या से, और मैं इस घर को छोड़कर काव्या के घर जा रहा हूँ। तभी अनुपमा कहती हैं तो आप तलाक की बात कर रहे हैं। तब वो बोलते हैं हाँ मैं तलाक की ही बात कर रहा हूँ। तब कहती हैं अनुपमा ठीक है, पेपर्स आप भिजवा दीजिएगा, मैं वहाँ पर साइन कर दूंगी। अपने मन में सोचती हैं अनुपमा कि हाँ तलाक तो मैं आपको बहुत पहले ही दे चुकी हूँ मन से, अब साइन करने में क्या हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। क्या अनुपमा साइन कर देंगी। फर्स्ट व्यूवर सात्विका चौधरी, कुशाली पटेल, HS व्लॉग्स, किया, हर्षिता रावत, आकांक्षा मिश्रा। थैंक यू।